हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस करेंगे। मैं इस मेथड को आपको एक आसान ट्रिक के साथ समझाऊंगा जिससे आप ये मेथड कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। हमने करना क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसकी जो मिडल टर्म है उसे हमने क्या करना है, उसका पहले हाफ लिखना है। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 का हाफ क्या होता है, 8/2 होता है 4। अब हमने क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। मिडल टर्म का हाफ करके उसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है मिडल टर्म का हाफ करके उसका स्क्वायर करके, उसे हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। फिर हम क्या करेंगे, x² + 8x, जो हमारे पास प्लस वाली टर्म है उसको हम x, जो हमारे पास x वेरिएबल वाली टर्म्स है उसके साथ में लिख लेंगे, +7 - 16 = 0। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। ये हमारे पास a + b² का जो आपका फॉर्मूला होता है, a + b² = a² + 2ab + b²। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो x² है a² की जगह पे प्लस 2ab की जगह पे क्या है, 2 है। 2 तो होता ही होता है, हमारे पास a क्या है, x है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे x। और b हमारे पास, अब देखो हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b भी आ गया, क्या, 4। और ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया है x + 4 का। तो इस तरह से हम इस पूरे जो हमारे पास स्क्वायर बना है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, x + 4² ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला हो गया। और ये जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट बचे हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। -16 + 7 कितना होता है, दैट इज़ 9, -9 = 0। तो हमारे पास बड़ी टर्म माइनस की है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट बचा है उसको = के उधर वाली साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ से स्क्वायर जो हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा = के दूसरी साइड =। अब यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान देना है कि जब स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा, अकेला प्लस नहीं आएगा। तो √9 कितना हो गया हमारे पास, +-3 आ गया ये। अब x + 4 = +-3। अब यहाँ से x के 2 रूट्स आएंगे, x + 4 = एक बार हम -3 लेंगे और x + 4 = एक बार हम +3 लेंगे, = अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। x = यहाँ पर 4 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -4। और यहाँ पर x = 3, यहाँ पर भी प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -4 = अब यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -7 आ गया इधर। और यहाँ पर -4 + 3 है तो यहाँ पर -1 आ गया। और ये हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो है ना बिल्कुल आसान। बस आपको करना क्या है, ये जो मिडल टर्म है यहाँ से बस इतना करना है कि इस मिडल टर्म को हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम उस इक्वेशन में प्लस माइनस कर देंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। और फिर उसके बाद उस जो भी हमारे पास प्लस वाली टर्म है उसको हम वेरिएबल्स के साथ में लिख के उसका स्क्वायर बना देंगे। और स्क्वायर बनाने के बाद बस हमारे पास फिर क्या है, हमने वेरिएबल को सॉल्व कर लेना है।
तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपके लिए एक बार सॉल्व कर देता हूँ ये। यहाँ पर हमारे पास दी हुई है ये मिडिल टर्म जो हमारी क्या है 6 है। तो पहले हम 6 का हाफ करेंगे, 6/2 = 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में x² + 6x, बाकी सब ऐसे ही, बस यहाँ पर +9 और -9 कर देंगे = 0। अब x² + 6x और इस +9 को वेरिएबल्स के साथ में लिख लेंगे -7 -9 = 0। अब यहाँ पर ये जो x² + 6x + 9 है, इतनी टर्म जो है हमारी ये एक स्क्वायर बन रही है। कौन सा स्क्वायर है? 9 का अंडर रूट क्या होगा 3। तो हम यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं x + 3 ये इसका पूरा इक्वल हो गया x + 3 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, -16 आ जाएगा यहाँ पर = 0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी आसान हो गया, बिल्कुल ही आसान हो गया है। तो क्या करेंगे, -16 को इधर लेके आएंगे, +16 हो गया विच इज़ इक्वल टू x + 3। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, + अंडर रूट। ये प्लस माइनस आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये +- हटा तो आपका सम गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास +- जो है ये अंडर रूट को हम सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 16 4 आ जाएगा और x + 3, अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, = एक बार 4 प्लस का और x + 3 एक बार 4 माइनस का, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर x = 4, 3 इधर आया तो माइनस का हो गया, x = -4, 3 इधर आया ये भी नेगेटिव हो गया, विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 कितना होता है, x = ये 4 - 3 1 हो गया एंड x = -4 - 3 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, -7 आ गया। और ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए इक्वेशन के, है ना, बहुत सिंपल। ये हमारे पास x = 1 और x = -7 आ गया। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।